हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पर। ये फर्स्ट ईयर में एक फाइल है जो कि बच्चा बनाता है और बहुत सारे बच्चों को इसको बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि जो डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपके माइक्रो टीचिंग में आप सीखते हैं उन्हीं पर माइक्रो लेसन प्लान भी बनाने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आप भी अपने लेसन प्लान बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो ये जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है ये हिंदी और एसएसटी विषय के हैं। इन्हीं के देखकर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी बना सकते हैं और इनसे आपको आइडिया मिल सकता है। काफ़ी बच्चों की ये एक तरह से बहुत कठिनाई आती है काफ़ी बच्चों को ये लेसन प्लान बनाने में, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल की, प्रस्तावना कौशल, जो कि टीचर सबसे पहले क्लास में इसी स्किल का यूज़ करता है अपने टॉपिक को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पर ये एसएसटी का है। जैसा कि आपने माइक्रो टीचिंग की अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या है 5 से 7 मिनट का क्लास होती है, जिसमें जो टीचर है वो एक समय में एक ही स्किल पढ़ाता है, प्यूपिल टीचर। और ये माइक्रो टीचिंग जो है कॉलेज के अंदर ही होती है, जिसमें से सभी जो बच्चे हैं उनमें से एक टीचर बनता है, कुछ बच्चे स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं और एक बच्चा ऑब्जर्वर बनता है। तो इस तरह से एक समय में एक ही स्किल की प्रैक्टिस होती है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल की, या इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना, प्रश्न कौशल जिसे कहते हैं। तो यहाँ टीचर जो है इसमें 3 से लेके 4 प्रश्न बच्चे से पूछता है और वो प्रश्न उसके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में होने चाहिए और लोअर से हायर लेवल की तरफ हमें बढ़ना है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चा वो इस तरह से पूछता है जो कि एक समस्यात्मक प्रश्न हो, यानी बच्चा उस प्रश्न का उत्तर आराम से ना दे सके और फिर जो आप टीचर है वो अपना जो टॉपिक है उसको डिक्लेयर कर सके। जैसे कि इसमें पहले पूछा है कि भारत में अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, तो बच्चे ने आंसर दिया है कि गांव में रहते हैं। फिर गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। बिल्कुल सही, कनेक्टेड है ये। फिर कृषि किस पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है। पानी कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा से या सिंचाई, जो भी ये साधन है इसके। देन सिंचाई के साधनों से आपका क्या आशय है, यानी क्या समझते हो आप, सिंचाई के साधन हम किसे कहेंगे। तो उसको डिटेलिंग जो है वो बच्चा उतना आसानी से बता नहीं पाएगा। और यहाँ पर टीचर जो है अपना जो टॉपिक है वो डिक्लेयर करता है, जो ये उद्देश्य कथन कि छात्रों आज हम सिंचाई के साधन के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये जो हेडिंग होती है, पहली है छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर आप उससे रिलेटेड एक चार्ट लगाएंगे और ये दूसरे राइट हैंड साइड पर कंपोनेंट्स हैं जो कि कौशल स्किल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि आप यहाँ टीचर उनको आपको रिमार्क देगा और यही कंपोनेंट आपको यहाँ लिखने हैं कि कौन से प्रश्न में आपने किस कंपोनेंट को यूज़ किया है। तो ये है प्रस्तावना, प्रश्न कौशल। दूसरा है क्वेश्चनिंग स्किल। तो यहाँ पर टीचर क्या है, क्वेश्चंस पूछता है बच्चे से और बच्चा उसका आंसर देता है। तो प्रस्तावना प्रश्न में भी टीचर क्वेश्चन पूछता है, बट वहाँ लास्ट क्वेश्चन उसका टॉपिक से रिलेटेड होता है जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है और जिसके बेस पर टीचर जो है अपना टॉपिक डिक्लेयर करता है। बट प्रस्तावना प्रश्न कौशल में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ टीचर कंटेंट से रिलेटेड प्रश्नों के द्वारा ही बच्चे से आंसर जानता है। तो यहाँ इन्होंने ये 3 कॉलम, उसी तरह से 4 कॉलम है और ये शिक्षण सामग्री का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये राइट हैंड साइड पर इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला, व्याकरण की दृष्टि से जो भी है भाषा, जो संरचना है उसमें भाषा सही होनी चाहिए, व्याकरण सही होना चाहिए, प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, क्वेश्चनिंग स्किल। इसके बाद बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल या स्टिमुलस वेरिएशन। तो यहाँ पर टीचर क्या है, जब बच्चों को समझाता है तो वो क्लास में अपने गेस्चर को, अपने इधर उधर चलता है, अपने हाव भाव को परिवर्तित करता है, जिस तरह से भी जो भी टॉपिक वो ले रहा है। कभी कभी वो किसी सेंटेंस को ज़्यादा जोर देकर बोलता है तो वहाँ आवाज़ को बदलता है,
तो यहाँ पर क्या है कि शरीर का संचालन करता है टीचर, छात्र अध्यापक की भी जो ये है गेस्चर है उसका भी बहुत रोल है इसमें। तो ये सारा क्या है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना उद्दीपन परिवर्तन कौशल का जो लेसन प्लान है वो बना सकते हैं। इसके बाद है रीइंफोर्समेंट स्किल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसमें कि टीचर बच्चों के सही आंसर देने पर उसको शाबाशी देता है, तो इसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और अगर उसने आंसर गलत दिया है तो वहाँ उसे वो एक तरह से बताता है कि आपका आंसर सही नहीं है, तो इसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। टीचिंग में रीइंफोर्समेंट की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब टीचर बच्चे को एक तरह से रीइंफोर्स करता है, अच्छे काम के लिए शाबाशी देता है, तो बच्चा आगे बढ़कर फिर दूसरा काम अच्छे से करता है और उसे एक प्रेरणा मिलती है। तो ये रीइंफोर्समेंट स्किल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर बच्चा देगा। अगर अच्छा है तो यहाँ पर आपको इसमें रिमार्क देंगे, अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, या नहीं है सहमति। नेगेटिव का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको नहीं वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये रीइंफोर्समेंट स्किल आप बना सकते हैं। इसके बाद है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल जिसमें कि टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ के और ये इसने स्पष्टीकरण दिया है और इसी स्पष्टीकरण को शिक्षण सामग्री के रूप में ये यहाँ पर लगाता है। तो बच्चों इस तरह से ये आपके एसएसटी के 5 स्किल हैं जो कि इसमें कवर किए गए हैं और इस पर आप अपना माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं। तो ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने लेसन प्लान आसानी से बना पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए।